हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अभी इससे बाद हमें क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन चालू करना है। तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ता है कि बेसिक किस प्रकार से होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, और एप्लीकेशन हमने अभी तक जो पढ़ा है उससे थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन जो है किस प्रकार से अलग होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। यहाँ पर देखिए, ट्रांसक्रिप्शन जो है एक प्रोसेस होती है। जो प्रोसेस इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ आरएनए। ओके, हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से हम आरएनए का फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वो एक ट्रांसक्रिप्ट बना रहा है किसका, तो आरएनए का एक ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर बनने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रांसक्रिप्शन जो है एंजाइमेटिकली एंड केमिकली इज सिमिलर टू द डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो प्रोसेस है एंजाइमेटिकली सिमिलर टू द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन थोड़ी सी सिमिलर प्रोसेस है। किस प्रकार से सिमिलर है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम नीचे में देखेंगे। तो द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ फीचर्स होते हैं, वो रेप्लिकेशन और डीएनए में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेंगे और थोड़ा सा सिमिलैरिटी भी दिखाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए यहाँ पर द न्यू स्ट्रैंड इज मेड अप फ्रॉम राइबोन्यूक्लियोटाइड। ओके, इसे बोलते हैं एनटीपीज रादर देन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है टीएनटीपीज। तो यहाँ पर देखिए, जो नया स्ट्रैंड जो बनेगा हमारा, जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, यहाँ पर जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनने जा रहा है वो आर ये जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड रहेगा। उसे हम राइबोन्यूक्लियोटाइड करेंगे, जहां पर वो ट्रांसक्रिप्शन बनेगा। उसे जो हमारा एमआरएनए में बनेगा वो हमारा रहेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। बट हमने अभी तक डीएनए में देखा था वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बन रहा था। ओके ओके, ये तो रेप्लिकेशन का हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जो दूसरा वाला है, इट इज अ प्राइमर इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्राइमर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ओके, यहाँ पर प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने वहां पर देखा था कि वहां पर प्राइमर की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, हमने देखा था कि इट इज अ प्राइमर इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इन रेप्लिकेशन वी यूज अ प्राइमर, एक प्राइमेज एंजाइम आता था, वहां पर प्राइमर ऐड करता था, और प्राइमर ऐड करने के बाद वो क्या करता था, टीएनए पॉलीमराइजेशन कर देता था। लेकिन यहाँ पर प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है, प्राइमर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए एक एंजाइम, वहां पर हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यू एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्या करता है, इट इनिशिएट अ न्यू आरएनए चेन। एक आरएनए चेन मतलब डीएनए से कॉपी करके एक आरएनए चेन फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। किस प्रकार से, यहाँ पर वो क्या करता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड मतलब एनटीपीज ऐड करना चालू कर देता है। तो यहाँ पर इनिशिएट करता है आरएनए चेन फॉर्म करना। कहां पर, ऑन द डीएनए टेम्पलेट। डीएनए का टेम्पलेट यूज करके वो आरएनए चेन बनाता है विदाउट नीड फॉर अ प्राइमर। उससे प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इट इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस। ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। ओके, हम सारा जीनोम जो है उसे ट्रांसक्रिप्ट नहीं करते। कुछ सिलेक्टिव प्रोसेस, कुछ जीन्स होते हैं जो हमारे डीएनए पर, उसे हम ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। ओके, तो दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन इज अ सिलेक्टिवली ट्रांसक्राइब। यहाँ पर सिलेक्टिवली ट्रांसक्राइब होती है। यहाँ पर देखिए, ओनली सर्टन पार्ट ऑफ जीनोम कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कुछ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं, उसे हम सर्टन पार्ट ऑफ जीनोम कहते हैं। उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होते हैं वही यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट होते हैं। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट हमने रेप्लिकेशन में देखा था, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन एंटायर जीनोम हम रेप्लिकेट कराते हैं, एंटायर जीनोम की हम कॉपी बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, ओनली वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। यहाँ पर हमने रेप्लिकेशन में देखा था कि दोनों जो स्ट्रैंड थे वो टेम्पलेट जैसे एक्ट करते थे, और वहां पर दोनों जगह पर डीएनए फॉर्म होता था, डीएनए की कॉपी फॉर्म होती थी। लेकिन इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पर सिर्फ एक ही डीएनए की कॉपी है। यहाँ पर एक जो डबल डीएनए है उसके एक जो स्ट्रैंड है वही एक टेम्पलेट करके काम करेगा, और यहाँ पर आरएनए का फॉर्म कराएगा। विच आरएनए स्ट्रैंड स्टिल इज बिल्ड। यहाँ पर आरएनए एक टेम्पलेट का यूज करके बनने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इट इज यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। ये जो है एक एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। हमने रेप्लिकेशन में देखा था, रेप्लिकेशन जो थी वो बाय डायरेक्शनल प्रोसेस थी, है ना। इस प्रकार से थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन हमें सीखना है। इस प्रकार से कुछ एंजाइम्स नए आएंगे। ओके, इट इज वेरी डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम द रेप्लिकेशन। ये कुछ सिमिलैरिटीज हमने कंपेरेबल देखे हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का जो बेसिक है क्या होता है ये हम जानने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। सो
ट्रांसक्रिप्शन में हम देखने जा रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ओके, हम क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करने जा रहे हैं हम फ्रॉम डीएनए। डीएनए स्ट्रैंड से हम आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास देखिए इस प्रकार से एक डीएनए है। ओके, इस प्रकार से हमारे पास एक डीएनए है। इस प्रकार से हमारे पास एक डीएनए है। ठीक है, इस प्रकार से ये डीएनए है। ओके, यहाँ पर एक जीन है। ये आप देख रहे हैं, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, यहाँ पर एक जीन है। ओके, ये जीन आप समझ लीजिए, यहाँ पर एक जीन होता है। ठीक है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? मैंने बोला था कि हम एंटायर जीनोम का जो है ट्रांसक्राइब नहीं कराते हैं, हम सिर्फ इस जीन का कुछ पर्टिकुलर पार्ट होता है उसका ट्रांसक्राइब कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस जीन का क्या होगा? इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा और इस प्रकार से हमारे पास एमआरएनए बनेगा। इस प्रकार से हमारे पास एमआरएनए बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से एमआरएनए बनेगा। फिर एमआरएनए से देखिए यहाँ पर एमआरएनए जो है उसके पास कुछ कोड्स होंगे और उस कोड को डिटेक्ट करके हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर इस प्रकार से हम प्रोटीन बनाएंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्रोटीन बनाएंगे। तो ये हो गई बेसिक हमारी प्रोसेस। पहले जो है डीएनए से हम क्या कराएंगे? एमआरएनए बनाएंगे, जो से इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरी प्रोसेस जो है वो होती है ट्रांसलेशन। ओके, वो होती है ट्रांसलेशन, जिससे हम प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो मेन एंजाइम काम करता है इसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पर जो मेन एंजाइम काम करता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, जो एंजाइम होता है यहाँ पर तो उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज। तो हमने रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम देखा था? तो रेप्लिकेशन में हमने डीएनए पॉलीमरेज देखा था, जो डीएनए को फॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो आरएनए को फॉर्म कराएगा। ठीक है, तो अब आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इन द प्रोकैरियोट्स में आप देखेंगे तो वो एक 6 सब यूनिट का बना होता है। ओके, इन 6 सब यूनिट का बना होता है, वो 6 सब यूनिट से बना होता है। ओके, यहाँ पर कौन से 6 सब यूनिट होते हैं? तो वहां पर देखिए अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और ये सिग्मा। इस प्रकार से ये 6 जो सब, मतलब यहाँ पर अल्फा 2 मतलब ये 2 अल्फा हो गए, यहाँ पर अल्फा और अल्फा ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ऐसे 6 फॉर्म से क्या बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, अभी इस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पर डीएनए फॉर्म, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो आपको बताना चाहूंगा। तो लेट्स सी हियर। ओके, देखिए यहाँ पर एक हमारे पास हम जो डीएनए होता है उसके पास देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के पास एक रीजन होता है। ओके, इस प्रकार से क्या है? देखिए हमारे पास ये हमारा, ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये जो हमारा है ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ओके, अभी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में देखिए यहाँ पर एक रीजन होता है जिसे हम प्रमोटर कहते हैं, प्रमोटर रीजन। ठीक है, ये जो होता है इसे कहते हैं हम प्रमोटर। ओके, प्रमोटर, ये है प्रमोटर रीजन। उसी के साथ देखिए यहाँ पर एक रीजन होता है जिसे हम टी कहते हैं। तो ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं टर्मिनेटर। उसे उसे कहते हैं हम टर्मिनेटर। ओके, ये है टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, और ये जो बीच का आपको रीजन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज कोडिंग रीजन। ओके, इसे कहते हैं कोडिंग रीजन, जिसे बोलते हैं हम सी रीजन। ओके, ये जो सी है इसे बोलते हैं कोडिंग रीजन। ओके, इसे बोलते हैं कोडिंग रीजन। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रमोटर जो रीजन है इट डज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रमोटर रीजन जो है, ये प्रमोटर रीजन ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, प्रमोटर रीजन क्या है? वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। इस प्रकार से जो प्रमोटर है वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसका ट्रांसक्रिप्शन करने का काम नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ये कोडिंग रीजन से जो आपको ये टर्मिनेटर रीजन है वही सिर्फ, ओके, ओनली ओनली दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट, ओके, ओनली दिस पार्ट टेक ट्रांसक्रिप्शन कराता है और प्रोटीन बनाता है। ओके, दिस पार्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ओनली दिस फॉर्म फॉर प्रोटीन, ये पार्ट बनाता है। ओके, बाय द प्रोसेस, प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से ये क्या कराता है? प्रोटीन का फॉर्म कराता है। इस प्रकार से एमआरएनए बनाएंगे और एमआरएनए से क्या बनेगा? फिर प्रोटीन्स फॉर्म होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रोटीन्स फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर रीजन है, सो इट इज
not involved. Okay, it is not involved in the transcription region. Okay, it is not involved in the ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दोनों पर ये जो प्रमोटर है इन्वॉल्व नहीं होता। अभी प्रमोटर का काम क्या होता है, प्रमोटर पर वो उसे प्रमोट करने का काम करता है, उसे जो है रेगुलेट करने का काम करता है। ये सी और टी, यहाँ ये जो कोडिंग रीजन है उसे प्रमोट करने का और रेगुलेट करने का काम करता है। ओके, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे जैसे फॉर्म होता है इसी प्रकार से देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो रीजन आपको दिख रहा है, तो इसे कहते हैं हम, यहाँ पर देखिए ये जो रीजन है इसे कहते हैं हम 3' UTR के डीएनए पर जो होता है इसे कहते हैं हम 3' UTR। और ये जो होता है, ये जो रीजन होता है यहाँ पर इसे कहते हैं हम 5' UTR। ओके, 5' UTR। अभी यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन ये यहाँ पर है, ये 3' वाला है, और ये भी है अनट्रांसलेटेड रीजन, ये 5' वाला अनट्रांसलेटेड रीजन है। ठीक है, 5' यूटी और ये है 3' यूटीआर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहीं बीच में से देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है हमारा, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, कुछ कोडान्स रहते हैं जिसका नाम है AUG। ओके, इसका नाम है AUG, ये है हमारा mRNA। ठीक है, ये है हमारा mRNA के, ऐसे mRNA बनता है। और देखिए देखिए ये mRNA ऐसे बन गया। ठीक है, ये जो mRNA है ये वाला mRNA है, तो mRNA ऐसे बन गया। तो mRNA पे देखिए सबसे पहले जो लास्ट वाला एंड होता है जिसे 5' UTR कहते हैं, और जो लास्ट वाला यहाँ पर 3' UTR कहते हैं, इसका नाम है 3' UTR। तो यहाँ पर देखिए कुछ कोडोन होते हैं, उसका नाम है AUG, इसे कहते हैं हम स्टार्ट कोडॉन। AUG है ये जो है हमारा स्टार्ट कोडॉन है, ये जो हमारा स्टार्ट कोडॉन। उसी के साथ ऐसे जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर एक रीजन रहेगा, यहाँ पर कुछ कोडॉन रहेंगे जैसे UAA, इसे कहते हैं हम स्टॉप कोडॉन। ओके, ये जो है ये है स्टॉप कोडॉन। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप कोडॉन रहते हैं। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है इतना पार्ट ही हमारे पास ट्रांसक्राइब करके आया है, जो इतना पार्ट है ये स्टार्ट कोडॉन से इस तक इतना पार्ट जो है हमारे पास ट्रांसक्राइब करके आया है। और ये जो पार्ट है इतना ट्रांसक्राइब करके आने के बाद देखिए इतना ही पार्ट ट्रांसलेशन में जाता है, और वो क्या कराता है, ऐसे प्रकार से प्रोटीन फॉर्म कराता है इन द ट्रांसलेशन। ठीक है, इन द ट्रांसलेशन इस प्रकार से प्रोटीन फॉर्म होता है। ओके, अभी आप सोचेंगे कि विच स्ट्रैंड फॉर्म आरएनए सिंथेसिस। अभी यहाँ पर हमने डीएनए देखा कि डीएनए, देखिए डीएनए किस प्रकार से होता है, तो डीएनए होता है डबल हेलिक्स स्ट्रैंडर्ड। ओके, डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है वो होता है हमारा डबल हेलिक्स, इस प्रकार से डीएनए होता है, इस प्रकार से हमारा डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। ओके, इस प्रकार से डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। ओके, जब हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खोल देंगे, ओके, स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के, तो वो इस प्रकार से चले आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक स्ट्रैंड और इस प्रकार से दूसरा स्ट्रैंड, ये हमने क्या कर दिया, खोल दिया है। ओके, यहाँ पर जैसे 5' to 3', यहाँ पर जैसे 5' to 3'। ओके, इसके बाद देखिए अब आपको एक बताने वाला हूँ किस स्ट्रैंड जो है उनके, कौन सा स्ट्रैंड यहाँ पर यूज होता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार से एक स्ट्रैंड हमने ले लिया है, और ये ओके इस प्रकार से हमने एक स्ट्रैंड ले लिया है। ठीक है, और ये जो दूसरा हमारा इस प्रकार से एक स्ट्रैंड है। ठीक है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो ये 5' to 3', और ये जो है 5' to 3', ये दो स्ट्रैंड है। अभी देखिए इस पर क्या होता है, तो हमें जो यूज करना है, जो स्ट्रैंड हमें यूज करना है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, वो जो स्ट्रैंड होता है वो है हमारा दिस स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड है 3' to 5', ये स्ट्रैंड क्या करते हैं हम, डीएनए रेप्लिकेशन, सॉरी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, एमआरएनए बनाने के लिए हम एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं। ठीक है, अगर टेम्पलेट यूज करते हैं इसका मतलब है इस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड है इस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रैंड को कहेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, इसी स्ट्रैंड को कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया 3' टू 5' जो है वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। तो ये इसका अपोजिट जो होता है उसे कहते हैं हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसे कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड।
ओके, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसे कहेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। उसी के साथ देखिए ये जो स्ट्रैंड होता है उस पे कोडॉन्स रहते हैं, कुछ कोडॉन्स जो रहते हैं, जो जीन्स रहते हैं यहाँ पर उसके कोड्स रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। इसे कोड करके नीचे वाला RMNA बनता है, तो इसे बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो सिमिलरली इसको बोलेंगे हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ओके, इसे बोलेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ओके, ये रहेगा हमारा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, ओके। और इसे हम और बोलते हैं, इसे हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, ओके, ये जो स्ट्रैंड होता है इसे सेंस करके हमारा जो mRNA बन रहा है, तो इसे बोलते हैं हम सेंस स्ट्रैंड। तो सिमिलरली हमारा जो नीचे वाला स्ट्रैंड रहेगा वो रहेगा हमारा एंटी सेंस स्ट्रैंड, ओके, ये रहेगा एंटी सेंस स्ट्रैंड, ओके। सिमिलरली यहाँ पर हम इस स्ट्रैंड को पॉजिटिव स्ट्रैंड भी बोलते हैं, स्ट्रैंड को पॉजिटिव स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो ये जो रहेगा ये भी रहेगा हमारा निगेटिव स्ट्रैंड, इसके अपोजिट, ठीक है। अब आपको ये ध्यान में देना है कि जो ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो इस टेम्पलेट से बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं, इसे हम एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, ठीक है। किस प्रकार से, तो इसे हम एज अ टेम्पलेट यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी और दिस स्ट्रैंड सिंथेसाइज, ये जो स्ट्रैंड है, सो दिस स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगा, ओके, दिस स्ट्रैंड सिंथेसाइज सिंथेसिस स्ट्रैंड स्ट्रैंड सिंथेसिस RNA से हम mRNA भी बोलते हैं, स्ट्रैंड सिंथेसिस mRNA। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये स्ट्रैंड हमारा ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा mRNA बनेगा, ओके, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा mRNA बनेगा। अभी किस प्रकार से 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा mRNA बन रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम आता है वो क्या करता है, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड करके चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर वो आता है इस प्रकार से वो आता है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, वो इस प्रकार से आता है और यहाँ पर इस प्रकार से बाइंड होता है, इस प्रकार से बाइंड हो जाने के बाद यहाँ पर वो क्या करता है, RN जो है वो क्या कर जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाता है, RNTP जो होता है वो ऐड करते जाता है, और इस प्रकार से हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA फॉर्म होता है ना। इस प्रकार से हमारा यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे इस प्रकार से हमारा जो है mRNA फॉर्म होता है। ये है RNA पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है यहाँ पर आकर mRNA बनाता है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे किस प्रकार से होता है। सो टेक एन एग्जाम्पल, ये हमारा एक DNA है, उसका स्ट्रैंड है, यहाँ पर कुछ आपको दिए हैं न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ये ग्वानिन साइटोसिन, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, ये कंप्लीमेंट्री है ईच अदर, ओके, यहाँ पर एक कंप्लीमेंट्री है ईच अदर। तो मैंने बोला था, तो ये जो है हमारा कौन सा स्ट्रैंड है, तो ये जो है हमारा, ये जो स्ट्रैंड है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये है कोडिंग स्ट्रैंड, ओके। और ये जो है हमारा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ओके, ये जो है हमारा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। उसी के साथ इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो हमारा है, ये जो है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके, ये जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये जो रहेगा हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये जो रहेगा हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। सिमिलरली ये हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके, ये जो पॉजिटिव स्ट्रैंड रहेगा और उसे हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ये नेगेटिव स्ट्रैंड रहेगा और उसे एंटी सेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर G है, G जो है ये C के साथ 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक कंप्लीमेंट्री है, A जो है T के साथ बॉन्ड फॉर्म कराएगा, ये जो DNA है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे mRNA फॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, इस प्रकार से mRNA फॉर्म करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा कॉपी होगी यहाँ पर, ओके, यहाँ पर क्या होगा, कॉपिंग दिस स्ट्रैंड एज अ कंप्लीमेंट्री, इस स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस स्ट्रैंड को कॉपी करके उसका कंप्लीमेंट्री हम बनाएंगे, ठीक है। क्या करने वाले हैं, कॉपिंग दिस स्ट्रैंड, ओके, कॉपिंग दिस स्ट्रैंड एज कंप्लीमेंट्री, ओके, कंप्लीमेंट्री कॉपी करेंगे, कंप्लीमेंट्री कॉपी कर कर हम क्या कराएंगे, ऐसा एक स्ट्रैंड बनाएगा, वैसे स्ट्रैंड बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे,
हमारा जो है mRNA फॉर्म होगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा mRNA फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कौन सा जो है mRNA जो फॉर्म हो रहा है वहां पर किस प्रकार से हमारे जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको जो ये जो स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसका यूज करके हम mRNA बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए सी है, तो सी का जो यहाँ पर कंप्लीमेंट्री जो रहेगा वो रहेगा जी। ये जो रहेगा जी। तो यहाँ पर टी देखिए, टी क्या है यहाँ पर, टी जो है डीएनए टेम्पलेट में थाइमिन है, उसका जो कंप्लीमेंट्री रहेगा यहाँ पर ए एमआरएनए में। यहाँ पर ए है ना, ए। तो लेकिन यहाँ पर ए जो है एमआरएनए में थाइमिन की जगह हम यूरासिल यूज करते हैं, तो यहाँ पर रहेगा यूरासिल यू। ठीक है, उसी के साथ जी के साथ सी रहेगा, टी जो है उसके साथ ए रहेगा, यहाँ पर भी टी के साथ ए रहेगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं ए है। अभी ए जो है डीएनए में किससे बाइंड करता है, वो थाइमिन से बाइंड करता है, लेकिन ये जो है ये है हमारा एमआरएनए। तो एमआरएनए में थाइमिन की जगह हम यूरासिल यूज करते हैं, तो यहाँ पर यू आएगा, यहाँ पर भी यू आएगा, सी के साथ जी आएगा, सी के साथ जी आएगा, सिमिलरली यहाँ पर ए के साथ यू आएगा, यू आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये जो है मैंने बोला था कि हम जो है टेम्पलेट किस स्ट्रैंड को मान रहे हैं, तो ये जो स्ट्रैंड है इस स्ट्रैंड को हम एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं। ओके, इस स्ट्रैंड को हम एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं और इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट यूज करके हम इस प्रकार से mRNA फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो mRNA देखिए यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम का जो है वो कंप्लीमेंट्री है ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम का कंप्लीमेंट्री है, लेकिन इट इज सिमिलर टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड। ओनली देयर इज अ डिफरेंस दैट कि यहाँ पर टी के जगह, यहाँ पर देखिए टी के जगह यू आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर जी है, तो यहाँ पर फर्स्ट से ही जी आएगा। ओके, यहाँ पर ए है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए ए आएगा, यहाँ पर टी है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए आ सकता था। ओके, यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर टी की जगह क्या आता है, यहाँ पर यू आता है इन द mRNA। सिर्फ ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी देखिए यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर सिमिलरली सी। तो यहाँ जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड से जो होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कि कुछ पॉइंट आपको समझने होंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको समझने होंगे किस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए कि आरएनए जो होता है इट इज कम्प्लीमेंट्री, आरएनए जो होता है इट इज कंप्लीमेंट्री होता है। ओके, टू इट इज कंप्लीमेंट्री टू द 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट, है ना। ये जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए ये जो होता है आरएनए जो होता है सिमिलर टू द, ओके, ये जो है सिमिलर होता है। ठीक है, ये सिमिलर टू द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, ये हमारा क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और जो है यहाँ पर ओनली इन आरएनए में देखिए आरएनए देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ यूरासिल, है ना, यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन की जगह यूरासिल आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हमारा mRNA फॉर्म करता है बाय यूजिंग द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ओके, इसके बाद कुछ एक होते हैं, इसका एक कंसेप्ट है जिसे हम पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। ठीक है, फिर पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक की यहाँ पर किस प्रकार से देखिए, अभी पॉलीसिस्टोनिक हम देखने जा रहे हैं। तो पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, नाउ इन प्रोकैरियोट वो जो आरएनए फॉर्म होता है वो होता है पॉलीसिस्टोनिक। ओके, एमआरएनए जो होता है कहाँ पर, इन प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए जो होता है, ओके, वो किस प्रकार से होता है, वो होता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। ओके, वो होता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। ठीक है, अभी पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या है, ओके, पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है मेनी डिफरेंट प्रोटीन वो बनाता है। ओके, इट फॉर्म मेनी डिफरेंट प्रोटीन, मेनी डिफरेंट प्रोटीन। ओके, डिफरेंट प्रोटीन, इट फॉर्म मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स। ओके, अभी किस प्रकार से बनाता है, तो प्रोटीन किस प्रकार से, तो प्रोकैरियोट्स हैज, देखिए अभी यहाँ पर जो प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट्स के पास एक प्रोमोटर रीजन जो होता है। ओके, प्रोमोटर रीजन जो होता है वो कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर रीजन होता है। ओके, वो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर रीजन होता है। ओके, तो इस प्रकार से देखिए स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर रीजन होता है।
तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर एक 5 प्राइम, तो इस प्रकार से हमारा mRNA यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से mRNA बनेगा, इस प्रकार से mRNA बनेगा। तो mRNA बनने के बाद देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा ये mRNA है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बोला था यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, स्टार्टिंग जो सीक्वेंस है, ओके, स्टार्टिंग सीक्वेंस है वो रहेगा, इसका नाम है AUG, यहाँ पर रहेगा। उसके साथ देखिए, उसके साथ ऐसे कुछ mRNA बनेगा और यहाँ पर जो है टर्मिनेटर सिग्नल UA रहेगा, ओके। उसी के साथ बाद में फिर से हमारे पास एक एक क्या रहेगा, AUG रहेगा। हमारा कंप्लीट जीनोम में AUG सीक्वेंस रहेगा। उसी के साथ यहाँ पर देखिए UAA सीक्वेंस रहेगा, ओके। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारे जो जीएनए है, हमारे जो डीएनए है, mRNA है, वहां पर देखिए हमारे पास मल्टीपल जीन्स हमारे पास दिख रहे हैं, मल्टीपल जीन्स है विद देयर प्रमोटर रीजन, ओके। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि वन यहाँ पर वन प्रमोटर यहाँ पर वन प्रमोटर जो होता है वो क्या करता है, में कंट्रोल वन मेनी जीन्स, ओके। यहाँ पर क्या कर रहा है, कंट्रोल मेनी जीन्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर एक प्रमोटर है, तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए यहाँ पर प्रमोटर रहेगा। तो ये जो प्रमोटर रीजन क्या करेगा, ये जो प्रमोटर रीजन है वो यहाँ पर ये फर्स्ट जीन, ये सेकंड जीन, तो मेनी जीन्स यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हमारा डीएनए फॉर्म होगा। तो इस प्रकार से एक डीएनए रहेगा, इस प्रकार से हमारा mRNA रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा mRNA है। तो यहाँ पर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारा एक प्रमोटर रीजन रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है हमारा एक प्रमोटर रीजन है, ठीक है। इस प्रकार से एक प्रमोटर रीजन रहेगा। उसी के साथ देखिए प्रमोटर रीजन से यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जीन रहेगा, ओके। उसके साथ यहाँ पर दूसरा जीन, तीसरा जीन, चौथा जीन। तो यहाँ पर एक प्रमोटर है और मेनी जीन्स यहाँ पर है, ठीक है। एक प्रमोटर है और मेनी जीन्स यहाँ पर है। ये जो है हमारा एक प्रमोटर है। उसी के साथ यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर इसे कहते हैं मेनी जीन्स। ये इतने सारे जीन्स है, एक प्रमोटर कंट्रोल कर रहा है, तो इससे हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ओके। इसे कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जो कहाँ पर पाया जाता है, जो आपको यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स mRNA कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिमिलरली आप देखेंगे कि मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है। अभी जो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है वो होता है mRNA में, ठीक है। mRNA में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पर एक ही प्रमोटर रहेगा और एक जीन को कंट्रोल करेगा, ओके। यहाँ पर वन जीन इज रेगुलेटेड बाय ओनली वन प्रमोटर, ओके। वन जीन इज रेगुलेटेड बाय ओनली वन प्रमोटर। इट फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटीन, एक जीन जो है एक टाइप का प्रोटीन बनाएगा वहां पे, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर है ये मोनोसिस्ट्रॉनिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर मोनोसिस्ट्रॉनिक में किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए वन जीन के यहाँ पर वन जीन इज रेगुलेटेड बाय वन प्रमोटर। एक प्रमोटर एक जीन को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से इट फॉर्म्स ओनली ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये एक टाइप का प्रोटीन बनाता है, ओके। देखो यहाँ पर किस प्रकार से होता है। तो ये हमारा एक क्या है, हमारा एक mRNA है, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक प्रमोटर है, हमारा एक प्रमोटर रीजन है, ओके। एक प्रमोटर रीजन है, दूसरा प्रमोटर रीजन है, यहाँ पर तीसरा प्रमोटर रीजन आपको दिखेगा। तो इसी प्रकार से देखिए ये प्रमोटर रीजन होने के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, ठीक है। ये जो है एक एक प्रमोटर जो है एक जीन को कंट्रोल करता है, आप ये ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रमोटर है। तो ये जो है ये प्रमोटर रीजन है ना, ये प्रमोटर है, ओके। ये प्रमोटर है, इसी के साथ ये भी हमारा प्रमोटर है, ओके। ये भी प्रमोटर है और ये जो रेड वाला दिखता है ये भी हमारा प्रमोटर है, ठीक है। तो ये जो है ये फर्स्ट जीन, ये सेकंड जीन, ये थर्ड जीन। अभी देखिए ये प्रमोटर क्या करेगा, इस जीन को कंट्रोल करेगा, ये प्रमोटर इस जीन को कंट्रोल करेगा, ये जीन है, ये जो प्रमोटर है इस जीन को कंट्रोल करेगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है हमारा, इसे कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, ओके। इसे कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, जो हमें कहाँ पाया जाता है,
जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यहाँ पर यूकैरियोट्स का एमआरएनए जो होता है वो किस प्रकार से होता है, वो मोनोसिस्टोनिक होता है। ओके, इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा फिर, इस प्रकार से वन प्रोटीन, एक प्रोटीन बनेगा किससे, यहाँ 5' to 3', यहाँ पर ये ए यू जी जो है स्टार्टिंग कोडान होंगे, उसी के साथ यहाँ पर टर्मिनेशन कोडान यू ए। इस प्रकार से एक प्रोटीन यहाँ पर बनेगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको, प्रोकैरियोट पॉलीसिस्टोनिक कहाँ पर होता है, वो प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक होता है, और मोनोसिस्टोनिक जो होता है एमआरएनए आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो होता है आपका यूकैरियोट्स में होता है। तो इतना ही आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि हमने देखा कि 3' to 5' जो टेम्पलेट होता है वही यूज होता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, और ये मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक का कंसेप्ट हमने यहाँ पर पढ़ा। तो जो हमने आज पढ़ा है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।